माय डियर स्टूडेंट सभी। ईशान सर, सर आप यहाँ पर? यस, मैं यहाँ। ये सारी किताबें तुम्हारे लिए। बाय द वे, यही सारी किताब पढ़कर मैंने यूपीएससी की एग्जाम क्लियर की थी। बाय द वे, सारी किताबें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और इनसे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। इसलिए आज से ये सारी किताबें तुम्हारे लिए। आप वाकई बहुत अजीब है। सही बुलाती हूँ मैं आपको चिड़किया। 24 घंटे ना आपका मूड बस ऐसे झूलते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नॉर्मल तो कभी एंग्री यंग मैन। मतलब कभी कभी तो आप एकदम प्यार से बात करेंगे, मददगार बन जाएंगे, केयर करेंगे और अगले ही पल बिना बात के मुझे झाड़ देंगे, गुस्सा कर देंगे, डांट देंगे। इसलिए मूड स्विंग्स नहीं झेल सकती मैं आपके। मेरी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है। ताई के लिए पैसे जोड़ने हैं, कैंटीन का बिल क्लियर करना है, फेस्ट की तैयारी करनी है, ऊपर से मुझे इतनी तेज भूख लग रही है ना, चूहे दौड़ रहे हैं मेरे पेट में। थांबा शताब्दी एक्सप्रेस। इससे पहले कि तुम मेरे इस हेल्प को इग्नोर कर दो या फिर तुम मेरे खिलाफ आंदोलन शुरू कर दो, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये सब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, ये मैं तुम्हारा मेंटोर बनने की कोशिश नहीं कर रहा। ये बात तो तुमने मुझे पहले क्लियर कर दी कि तुम मेरी मेंटी नहीं बनना चाहती, एंड आई एम कंप्लीटली फाइन विद इट। मैं बस ये इसलिए कर रहा हूँ एक दोस्त होने के नाते, एज अ सीनियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बुक्स पढ़ के तुम्हें काफी फायदा होगा और इन्हें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तुम्हारा एक चिड़किया इससे ज्यादा तुम्हारी हेल्प तो नहीं कर सकता ना। देखो, मैं तो बस चाहता हूं कि तुम इन बुक्स को पढ़ो, सीखो, लाइफ में तरक्की करो, मैं खुश हो जाऊंगा। सो आई होप तुम इस दोस्त की ये बुक्स एक्सेप्ट करो। नमस्कार पाटिल साहब। नमस्कार राव साहब। तो क्या फैसला किया आपने? राव साहब, हमने तो अपना फैसला आपको उसी दिन बता दिया था। हमारे बेटे को आपकी लड़की बहुत पसंद है। अब गेंद आपके पाले में है। हाँ और ना का फैसला तो आप ही को करना है। क्या है ना पाटिल साहब, हमारी लड़की को भी आपका लड़का बहुत पसंद आया है। हमें रिश्ता मंजूर है। वाह, क्या बात है राव साहब, मुबारक हो। ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी। तो फिर राव साहब, आगे का क्या और कैसे करना है? बस एक बार दिवाली हो जाए, उसके बाद तारा उड़ जाएगा, फिर अच्छा सा मुहूर्त निकाल के साकरपुड़ा कर देंगे। राव साहब, दिवाली से शुभ और कुछ नहीं होगा। दिवाली में साथ में पूजा करवाएंगे, साखरपुड़ा वगैरह तो होता रहेगा बाद में। पाटिल साहब, क्या ना आप हमारे समधी बनने जा रहे हैं, तो आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? तो ये तय रहा, इस साल की दिवाली पूजा हम साथ में करेंगे। बिल्कुल राव साहब, भेटूया लवकरच। नमस्कार। क्या बाबा, क्यों घोड़े पर सवार हो और किस बात की इतनी जल्दी है आपको? अबे गधे, ये इतना बड़ा महंगा घर भाड़े पे लिया हुआ है और तेरी वो चमकदार गाड़ी वो भी भाड़े की है, और ऊपर से उस लीला को इतने सारे पैसे देके बैठे हम लोग, और बाकी बचे कुछ पैसे भी तेरी सेटिंग करवाने में खर्च हो गए हैं। म्हणून एवढी खाई करतो है। मैं बस चाहता हूँ कि एक बार जल्द से जल्द तेरी शादी उस लड़की से हो जाए, उसके बाद वो लोग हमें इस गरीबी से बाहर निकालेंगे। अरे बाबा, हड़बड़ी में ही तो गड़बड़ी हो जाती है। और ये दुर्वा सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, एक बार में हलाल कर दिया तो मर जाएगी। थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि बाबा सब्र का फल पैसा होता है, समझो जरा। यहाँ सब्र का फल मुसीबत हो सकता है, इसीलिए हमें जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। और भूल मत, वो झांसी की रानी सवी, वो भी यहीं इन्हीं के कॉलेज में पढ़ती है। अगर ढूंढते ढांढते वो हम तक पहुंच गई ना, तो हमारा सारा खेल चौपट हो जाएगा। इसीलिए मैंने दिवाली की बात की है। सगड़ा कार्यक्रम उसके बाद शुरू होगा। अरे बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं तब तक दुर्वा को इतना सेट कर चुका हूँ ना कि उसकी आई बाबा तो क्या, भगवान भी आके अगर ना कह देगा ना, तो फिर भी मुझसे शादी करके ही मानेगी।
आजी, आजी कैसे हो आप? मी मजेत. तू कशी आहेस बाळा? मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे क्या होगा? नहीं, वो सुबह से थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, इस वजह से. तबीयत तो ठीक है ना बेटा तुम्हारी? हो आजी? अच्छा, खाना वाना ठीक से खा लेती हो टाइम पर? आजी को कैसे पता चल जाता है कि मैंने खाना नहीं खाया? बोलो ना, खाना ठीक से खाती हो कि नहीं सभी? हाँ खा रही हूँ ना. आपने किया डिनर? लो, मैं तुम्हारे बिना कैसे खा सकती हूँ आज के दिन? क्यों, आज क्या है ऐसा? कमाल है सभी. एक हफ्ते बाद तुम्हारा जन्मदिन है. हाँ, जब रामटेक में होती थी तब 7 दिन पहले से ही तुम्हारा वो जन्मदिन मनाने का सब शुरू हो जाता था ना. क्या कहते हैं वो जन्मदिन आठवड़ा, तुम क्या कहती हो अंग्रेजी में? काउंटडाउन. हाँ, वो काउंटडाउन शुरू हो जाता था ना. तो फिर बराबर 7 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है, तो मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगी ना बेटा. चलो, अब तुम खाना खाओ, मैं भी खाना खाती हूँ. मैंने सब तुम्हारी पसंद का बनाया है. वरण भात, भाजी पोड़ी, सब कुछ. तुम क्या खा रही हो? अब यहाँ पे भी सेम वही बनाया है जो आपने बनाया है, वही खाऊंगी मैं. हाँ, मस्त मस्त. छान. चलो अब वीडियो कॉल ऑन करो, हम लोग साथ में खाना खाते हैं. आजी वो यहाँ पर ना थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वीडियो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगा. हम ऐसे ही खा लेते हैं ना. असं आहे का? ओह ठीक है चालेल. तुम खाओ, फिर मैं भी निवाला खाती हूँ. चलो. हाँ आजी. खाया? आजी, आजूबा कैसे हैं? आजोबा बस वैसे ही है. बीच बीच में भूल जाते हैं, बीच बीच में याद आती है बातें उन्हें. कभी कभी विराट और सही का इंतजार करते रहते हैं. फिर अचानक से उन्हें याद आता है कि सभी अब बड़ी हो गई है, वो विराट और सही का सपना पूरा करने के लिए खून आ गई है. तो फिर तुम्हारी याद आती है, खुश हो जाते हैं और तुम्हारी यादों में फिर एकदम मसरूफ रहने लगते हैं. बढ़िया जी. बढ़िया जी. समझ में नहीं आता सभी, जब से वो पूना से आई है ना, तब से चुप चुप सी है बेटा. मतलब किसी को गुस्सा नहीं करती है, किसी से बातचीत भी नहीं करती है. पता नहीं, उनके चेहरे पे वो अफसोस सा नजर आता है. समझ में नहीं आता क्या. अफसोस नहीं, नफरत होगी मेरे लिए. इस बार मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था उन पे. कहा है सभी, पता है ना उनका स्वभाव कैसे है. थोड़ी तीखी हो, लेकिन हमेशा वो तुम्हारा और हरिनी का भलाई चाहती है. अगर ऐसा है तो कभी कभी दिखाना भी तो चाहिए ना. इस बार भी वो जानवर किरण की साइड ले रही थी वो. छोड़ो ना, तुम भी क्या खाना खाओ, मूड मत खराब करो खुद का. सभी, ये करम करम की आवाज क्या, कहाँ से आ रही है? वरण भात खाते हैं तो ऐसी आवाज नहीं आती है. नहीं, वो पापड़ खा रही हूँ ना साथ में, उसी की आवाज है. ओह का? अरे वाह 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 वाह. बाकी सब तो ठीक है. मिठाई होती ना साथ में तो और मजा आता मुझे. टेंशन मत ले, बनाई है मैंने मिठाई, सारी तुम्हारी पसंद की बनाई है. वो नारियल के लड्डू बनाए हैं, मोदक बनाए हैं, पूरनपोली बनाई है, सब बनाया है. कल भगवान को नैवेद्य चढ़ाऊंगी. सारा कुछ तुम्हारे लिए है सभी. मेरे लिए बना के क्या फायदा? क्यों? मुझ तक थोड़ी ना पहुंचेगा. अरे वो टेंशन मत लेना, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी. चलो फिर फोन रखती हूँ. आज का हैप्पी बर्थडे और 7 बार बोलना है मुझे. गुड नाइट. गुड नाइट.
पापा, आपको कभी कोई भोग लगाता है तो आप तक पहुंच जाता है, लेकिन हम गरीबों के साथ ऐसा नहीं होता, हमें खुद ही जाकर खाना पड़ता है। कोई बात नहीं, आज की रात ये बिस्किट खा के गुजार लूंगी और कल कोई ना कोई जुगाड़ तो हो ही जाएगा। सफीद जमान, अपनी आई बाबा की शान, जिसका सपना उसी की पहचान। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। तुम वाकई में कमाल की स्टूडेंट हो। तुम्हारे अचीवमेंट्स काबिले तारीफ है, बट सॉरी, टीचर बनने के लिए तुम अनक्वालिफाइड हो। सर, मैं मानती हूँ कि मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन नॉलेज पूरी है। आप मुझे ग्रेजुएट्स के लिए नहीं तो अंडर ग्रेड्स के लिए रख लीजिए, उसके लिए तो मैं क्वालिफाइड हूँ, राइट? देखिए मिस सभी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट दिखने वाली लड़की को अगर हम टीचर रख लेंगे जो कि ग्रेजुएट भी नहीं है, तो लोग समझेंगे हम पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे कोचिंग क्लासेस का नाम भी खराब हो जाएगा। सो आई एम सॉरी बट वी कांट हायर यू। थैंक यू। मैम, अगर कहीं भी किसी को प्राइवेट ट्यूटर की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, इसमें मेरा नंबर भी लिखा है। मेरे लिए अभी कोई भी जॉब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी चलना, कैंटीन चलते हैं। मुझे पढ़ना है, तुम लोग जाओ ना। ठीक है, चल। अरे नबिया, हाँ काका। बेटा सभी नहीं आई लंच के लिए? नहीं, वो थोड़ी बिजी है। आप मेरे लिए 2 मस्का पैटी बना दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। पापा, कोई तो जॉब दिला दो। मुझे डांस कंपटीशन के लिए अपना नाम लिखवाना है। वो कहावत कौन सी है कभी? ओके, सो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया था उसमें से किसी को कोई डाउट्स? नो सर। ओके, सो देन लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। हाय, दिस इज रोहन कार्ला फ्रॉम कार्ला कोचिंग क्लासेस। मुझे आपका रेज्यूमे मिला है, आप जब भी फ्री हो मुझे कॉल करें। सो इट्स सभी, क्या कर रही हो तुम? पढ़ा रहा हूं ना मैं, और फोन में देख रही हो तुम, क्या देख रही हो? सर, वो थोड़ा जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आ सकती हूँ? ओके, गो। थैंक यू। हेलो, मैंने आपका रिज्यूमे देखा, आप यहाँ आकर मुझसे मिल सकती हैं? लेकिन सर, आपको पता है ना मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। मैंने आपका रिज्यूमे पढ़ा है मिस चौहान, आप यहाँ आकर मुझसे मिलिए। अभी मेरी एक क्लास है,
1 घंटे में मैं फ्री हो जाऊंगा। May I come in, sir? यस, कम इन। ओके क्लास, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। सो फ्रेश माइंड के साथ आना, और सबसे जरूरी बात, जरूर आना, क्योंकि अगर क्लास मिस कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट? Yes, sir. सो इस टॉपिक को और बेहतर समझने के लिए ओके, द क्लास इज डिसमिस्ड। बाद में पढ़ते हैं। वाह, ग्रेट मिस चौहान, मेरे पास आपके लिए जॉब है। Thank you so much, sir. कब से पढ़ाना है मुझे? नहीं, तुम्हें पढ़ाना नहीं है, ये जॉब थोड़ी अलग है और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी थोड़ी अलग है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बताओ। लेकिन करना क्या है ये तो बताइए। ये बताने से नहीं चलेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। अगर तुम अभी फ्री हो तो मेरे साथ चल सकती हो। वो एक्चुअली मेरा भी एक लेक्चर है। देखो, ये ऑफर अभी के लिए ही है, अगर तुम्हें चाहिए तो लो, वरना तुम जा सकती हो। क्या करूं? ईशान सर का इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर है और मुश्किल से ये एक काम मिला है। मुझे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। मैं रेडी हूँ सर। ग्रेट, लेट्स गो। Good afternoon, students. Please have a seat. नव्या, सभी नहीं आई, कहाँ है वो? सर पता नहीं, वो बोली मैं थोड़ी देर में आती हूँ और बोलकर कहीं चली गई। लगता है मैडम के सर से पढ़ाई का भूत उतर गया है। किसी को कोई इमरजेंसी भी हो सकती है आयुष। लोगों का मजाक उड़ाने की जगह पे पढ़ाई पर ध्यान दो तो अच्छा रहेगा, है ना? क्या क्या कमी क्या रह गई थी मेरी दोस्ती में? हाँ, क्या क्या नहीं, कौन हूं मैं तेरा? कोई ना, इसीलिए तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई ना। क्या, कौन सी बात? क्या बकवास कर रहा है तू? सुना मैंने, तू शादी की लड़कियां दिख रहा है और तूने मुझसे छुपाया। अरे नहीं यार, वो बस मैंने अक्का साहब का मन रखने के लिए बोला, और सिर्फ मिलने के लिए हाँ कहा है। वैसे भी लड़की देखने के बाद तो मना ही करने वाला हूँ। क्यों, तूने किसी को हाँ बोल के रखा पहले? तूने क्या कसम खा के रखी कि तू हर सवाल के बाद तू ऐसी बकवास आंसर देने वाला है? सॉरी, टॉपिक चेंज। वो सभी के साथ कुछ बात बनी? मतलब? अरे तू उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला था ना, उसका क्या हुआ? क्या खाक दोस्ती? तुझे पता है उस लड़की में शर्म नहीं है बिल्कुल भी। तुझे पता है मैंने उसे अपनी किताबें भेजी, वो किताबें जो मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, ट्रॉफी की तरह संभाल के रखता हूँ, वो किताबें मैंने सभी को दी। उसके बाद उसने क्या किया? मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। अरे थैंक यू तो छोड़, उसने मुझे फोन करके ये तक नहीं बोला कि ईशान सर मुझे आपकी किताबें मिल चुकी हैं। हद है यार, कुछ तो कर्टसी होती है, कुछ तो मैनर्स होते हैं। बात तो गलत है, कम से कम फोन तो करना चाहिए था एक। अरे तो कुछ भी नहीं है, उसने मेरे लेक्चर्स भी बंक करना शुरू कर दिया है। कल भी लेक्चर बंक किया उसने मेरा, और आज मैंने उससे कहा था कि मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करना, वो भी मिस कर दिया। तुझे याद है तूने मुझे वो आइडिया दिया था अपने स्टूडेंट को दोस्त बनाने वाला? बहुत ही घटिया आइडिया था, बकवास आइडिया। आगे से ऐसे घटिया आइडियाज मत देना।
अरे अगर प्रोफेसर स्टूडेंट को दोस्त बनाने चलेगा तो वो तो हल्के में लेंगे ही। और वही हुआ। जिन चीजों के लिए मैं सभी की कदर करता हूँ, जैसे उसकी लगन, उसकी मेहनत, कुछ कर दिखाने की चाह, वही सारी चीजों को इग्नोर कर रही है वो। आइंदा से ऐसे घटिया आइडियाज मत देना मुझे। तो दूसरा आइडिया देख। कॉल आ रहा है अक्का साहब का। जी अक्का साहब। हेलो ईशान, सुन, सैटरडे को अपने आप को फ्री रखना। हाँ, हम तेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।